नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल नेगी कृष्णा सिनेमा क्राइम फोकस में आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। आज लेकर आया हूं मैं क्राइम स्टोरी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र की। दोस्तों, ऐसी घटना जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज के दौर में लिविंग रिलेशनशिप में रहना कितना सही है, तो आइए आज हम जानेंगे लिविंग रिलेशन में रहना हमारे लिए कितना घातक साबित हो सकता है। ये घटना है महाराष्ट्र मुंबई की, जहाँ एक प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका को इस तरह से मार डाला कि बता पाना बहुत मुश्किल है। उस प्रेमिक ने अपनी ही प्रेमिका को मारकर कुकर में पकाकर सूप निकालकर अपनी ही प्रेमिका को कुत्तों को खिलाया। ये घटना है महाराष्ट्र की और हम इससे बताएंगे आपको अपने वीडियो के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस क्राइम स्टोरी को। और इससे पहले कि मैं आप सभी दर्शकों से मैं यही कहना चाहता हूं कि आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और ये क्राइम स्टोरी आप ज़रूर देखें और हमें अपना प्यार दें। हम ऐसे ही अगर रियल क्राइम स्टोरी आप लोगों के समक्ष लाते रहेंगे। जय हिंद, जय अखंड भारत। मीरा रोड पर स्थित एक साधारण से दिखने वाले फ्लैट में घटित हुई एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना जिसने न सिर्फ मुंबई पुलिस बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह मामला था 36 वर्षीय सरस्वती वेदा की हत्या का, जिसे उसके 56 वर्षीय प्रेमी मनोज साने ने बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतारा। सरस्वती और मनोज की मुलाकात एक साधारण प्रेम कहानी की तरह शुरू हुई थी, लेकिन इस प्रेम कहानी का अंत इतना भयावह और हिंसक होगा, इसका किसी को अंदाजा नहीं था। सरस्वती और मनोज लगभग 3 साल से साथ रह रहे थे। सरस्वती की उम्र कम थी और वह अनाथालय में पली बड़ी थी। मनोज साने उससे उम्र में काफी बड़ा था और वह मुंबई के मीरा रोड पर एक किराए के फ्लैट में रहता था। इस फ्लैट में उनका संबंध समय के साथ जहरीला हो गया। पड़ोसियों ने अक्सर उनके बीच झगड़े और चिल्लाने की आवाजें सुनी थी, लेकिन किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि यह झगड़ा किसी दिन सरस्वती की मौत का कारण बनेगा। इस घटना की शुरुआत 3 जून 2024 को हुई, जब सरस्वती और मनोज के बीच एक और झगड़ा हुआ। इस बार यह झगड़ा हिंसक हो गया और मनोज ने सरस्वती को बेरहमी से मार डाला। पुलिस की जांच के अनुसार मनोज ने सरस्वती को हथौड़े से मारा और उसकी गर्दन तोड़ दी। सरस्वती की हत्या के बाद जो हुआ वह और भी खौफनाक और अमानवीय था। सरस्वती की लाश को ठिकाने लगाने के लिए मनोज ने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे कुकर में उबालने का नृशंस कदम उठाया। मनोज का इरादा था कि शव को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए ताकि किसी को इस घिनौने अपराध के बारे में पता न चले। उसने सरस्वती के शरीर के कुछ हिस्सों को उबालकर कुत्तों को खिलाने की कोशिश की। यह हरकत केवल उसकी निर्दयता और विकृत मानसिकता का प्रमाण थी। सरस्वती की हत्या के बाद मनोज कई दिनों तक फ्लैट में उसकी लाश के साथ रहा। उसने फ्लैट में ही शव के अंगों को कुकर में उबाला और कुछ अंगों को खुले में छोड़ दिया, जिनसे फ्लैट में एक भयानक बदबू फैल गई। पड़ोसियों को जब इस बदबू की जानकारी हुई तो उन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने जब दरवाजा खोला तो जो दृश्य उन्होंने देखा उसने उनकी रूह को कंपा दिया। कमरे में चारों ओर खून के धब्बे और सरस्वती के शरीर के बचे हुए टुकड़े बिखरे हुए थे। किचन में कुकर में उबालते हुए मानव अंग मिले, जो इस बात का सबूत थे कि मनोज ने अपनी प्रेमिका के शरीर के साथ कितनी बेरहमी की थी। पुलिस के अनुसार इस दृश्य को देखकर जांचकर्ता तक सकते में आ गए। यह उनके करियर का सबसे भयावह और हृदय विदारक मामला था। मनोज को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान उसने अपने अपराध को कबूल किया और विस्तार से बताया कि उसने कैसे सरस्वती की हत्या की और उसके बाद क्या किया। मनोज ने कहा कि उसने सरस्वती को इसीलिए मारा क्योंकि वह उसे धोखा दे रही थी। हालांकि उसके दिमाग में क्या चल रहा था यह समझ पाना मुश्किल था, क्योंकि इस तरह की हिंसा और क्रूरता
सामान्य मनुष्य के व्यवहार से परे है। सरस्वती, जो एक अनाथालय में पली बड़ी थी, अपने जीवन में स्नेह और प्रेम की तलाश में थी। उसकी मुलाकात मनोज से हुई, जिसे उसने अपना साथी माना, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह संबंध उसकी मौत का कारण बन जाएगा। उसकी मासूमियत का अंत इतना दर्दनाक और भयावह होगा, यह किसी ने नहीं सोचा था। पुलिस की जांच में यह भी बात सामने आई कि मनोज का व्यवहार एक सीरियल किलर की तरह था। उसने जिस तरीके से सरस्वती की हत्या की और उसके बाद शव के साथ जो किया, वह सिर्फ किसी साधारण हत्या का मामला नहीं था। विशेषज्ञों का मानना है कि मनोज मानसिक रूप से विकृत हो सकता है और इस हत्या के पीछे उसके मानसिक विकार की बड़ी भूमिका हो सकती है। इस दिल दहला देने वाली घटना ने समाज में महिलाओं की सुरक्षा और घरेलू हिंसा के मुद्दे को एक बार फिर से उजागर किया। सरस्वती की तरह न जाने कितनी महिलाएं ऐसी हिंसा का शिकार होती हैं, लेकिन वे चुप रहती हैं। इस मामले ने यह सवाल खड़ा किया कि आखिर ऐसी स्थिति में महिलाएं किस पर भरोसा करें और कैसे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें। कानूनी दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस मामले में मनोज साने पर हत्या और मानव अंगों के साथ अत्याचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उसे कठोर सजा मिलेगी, यह तय है, लेकिन इस घटना ने एक गहरे जख्म को खोल दिया है, जिसे भरने में समय लगेगा। मीरा रोड की इस क्रूर हत्या ने न केवल सरस्वती वेदा के जीवन का अंत किया, बल्कि यह भी साबित किया कि प्रेम जब विषाक्त हो जाता है तो वह कितनी भयानक शक्ल ले सकता है। यह घटना समाज के लिए एक चेतावनी है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए कदम उठाना जरूरी है।